आपके घर के पास में जो शंकर जी का मंदिर हो, बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। अपने घर के पास शंकर का मंदिर नहीं हो तो शिव का ओटला हो, शिव का ओटला ना मिले तो शंकर का शिवलिंग किसी पेड़ के नीचे मिल जाए, आपके घर के पास में जो शिवालय हो वहां जाना चालू कर दो, वो तुम्हारे घर पर आना चालू कर देगा, वो तुम्हारा कल्याण करना चालू कर देगा। उसको रिझाओ। नंदी के प्राण बच गए, प्राण बचे तो नंदी के पिता शिलाद मुनि ने कहा, अब मेरे बेटे के प्राण बच गए, भोलेनाथ ने प्राण बचा लिए, तो शिलाद मुनि ने कह दिया, भोलेनाथ आपने मेरे बेटे के प्राण बचाए, आज से ये मेरा बेटा नहीं, आज से ये तुम्हारा बेटा हो गया, अब तुम्हारा है। अपने संशय को मिटा दो, अपने संशय को। हम कहते हैं बेटा मेरा है, गुरुजी मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही, बता दो ना क्या करें, गुरुजी मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही, बता दो ना क्या करें। हम उनसे निवेदन कहेंगे, जिस दिन तुमने ये कहना बंद कर दिया ना कि मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही, मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही, आपके मुंह से निकलना चाहिए, महादेव आपका बेटा, महादेव आपकी बेटी कुंवारी रह गई, अभी तक शादी नहीं हो रही, मोहल्ले के लोग तुम पर हंसेंगे। हम एक लोटा पानी चढ़ाने आते हैं ना तो लोग कहेंगे शंकर जी को इतना पानी चढ़ाती है और महादेव की बेटी कुंवारी बैठी है, महादेव का बेटा कुंवारा बैठा है, महादेव के बेटे की नौकरी नहीं लग रही, महादेव का बेटा हॉस्पिटल में पड़ा है। अपना बेटे का नाम मत लो कि मेरा बेटा बीमार पड़ा, मेरे बेटे की नौकरी नहीं लग रही, मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही। जिस दिन तुम्हारे मुंह से निकलने लगेगा कि मेरे बाबा के बेटे की शादी नहीं हो रही, मेरे महादेव की बेटी की शादी नहीं हो रही, फिर उसका हो जाएगा, फिर वो जाने, उसके बाद उसका काम जाने। पार्वती मैया ने जितनी बार बोला कि मेरे पुत्र गणेश की शादी कब होगी, मेरे पुत्र गणेश की शादी कब होगी, तब तक गणेश की शादी नहीं होने दी भोलेनाथ ने। जिस दिन पार्वती जी ने कह दिया, बाबा शंभु भोलेनाथ आपका बेटा है गणेश, उसकी शादी होना चाहिए, शंकर भगवान ने कहा, पार्वती तू गणेश जी की शादी पहले क्यों करना चाहती है, माँ तो माँ होती है, बहुत चतुर होती है, उसको मालूम है कार्तिकेय तो दिखने में अच्छा है पर गणेश जी को तो हाथी का मुंह लगा है, इसको लड़की कौन देगा। जिसको हाथी का चेहरा लगा हो, गज का चेहरा लगा हो, हाथी का मुंह लगा हो, उसको लड़की कौन देगा। इसलिए पार्वती जी को लगा लड़की देख देख के मैं थक गई, मुझे कुछ नहीं मिला, नारद जी लड़की देख देख के थक गए, उनको भी नहीं मिला, तो इसकी शादी कौन करेगा। तब अभी तक पार्वती जी कहती थी कि मेरे पुत्र गणेश का ब्याह करो, मेरे पुत्र गणेश का ब्याह करो, मेरे पुत्र गणेश का ब्याह करो। अभी तक पार्वती जी ने ये नहीं बोला कि भोलेनाथ आप अपने पुत्र का ब्याह करो, शंकर जी था। अब पार्वती ने कहा कि तुम्हारा पुत्र है गणेश, इसका ध्यान रखो, इसकी शादी करना है, इसका ब्याह करना। तब भोलेनाथ जी ने कहा, अब आई लाइन पे, अब कहा कि तुम्हारा, अभी तक कहती थी मेरा, संशय से दूर हो। ध्यान दो, हमारे संशय से हम भी दूर हो जाएं। जो कुछ दिया है मेरे मालिक ने दिया है, मेरे सरकार ने दिया, मेरे भोले ने दिया, मेरे दातार ने दिया, हमारा है क्या है। अरे मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे, क्या तू लेकर आया जग में, क्या तू लेकर, क्या लाया था। नग्न आया था, अच्छे वीआईपी कपड़े पहन के भी पैदा नहीं हुआ, और मरेगा तो भी नग्न ही जाएगा। कुछ बड़ा सब कहा। शिलाद मुनि ने कहा बेटा तुमको दे दिया। शिवजी ने बेटे के लिए विचार किया,
और शंकर भगवान ने बेटे के लिए विचार करा और मरुतों की कन्या सुयशा के साथ में, मरुतों की कन्या सुयशा के साथ में नंदी का विवाह कर दिया। सुयशा के साथ जब नंदी का विवाह हुआ, नंदी विराजमान हुए। एक दिन नंदी ने भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करी। नंदी शिव जी से कहा, आपकी ये बहू आ गई है, इसको मैं कहां रखूंगा, कहां रखूं मैं इसको? शंकर भगवान कहते हैं, सुनो नंदी, मैं पार्वती जी को अपने साथ शिवलिंग में जलाधारी के रूप में रखता हूं। आप सुयशा को जिस जगह पर आप बैठोगे, बैठने की जो जगह होगी आपकी, वो सुयशा का स्थान कहलाएगा। जो नंदी का स्पर्श कर कर मुझ पर जल चढ़ाने के बाद नंदी का स्पर्श कर कर जाएगा, वो यश अपने साथ लेकर जाएगा, वैभव अपने साथ लेकर जाएगा। सहज का नहीं है नंदी का स्पर्श। बोल बम का नारा है। नंदी ने श्रवण किया, भाव आ गया, आनंद में आया, समय बीता। नंदी भगवान शिव के साथ रहने लगे। नंदी शंकर भगवान की आराधना में डूब। सेवा करो, बहुत अच्छी सेवा करो, सेवा का फल मिलता जरूर है। कई लोग, हमने एक बार शिव महापुराण में वर्णन किया कि अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने शहर में, अपने अपने गांव में, अपने अपने नगर में मंदिरों का निर्माल्य, चढ़ी हुई पूजन की सामग्री उठाकर नदी में, तालाब में या बावड़ी में या कुएं में मत डालो, उसको ले जाकर किसी खेत में एक खड्डा खोद कर उसमें खाद बना लो और वो पेड़ पौधों में डालो। निर्माल्य विसर्जन करो, जिससे हमारी नदी, तालाब, बावड़ी, सरोवर सब स्वच्छ हो। और कई लोगों ने निर्माल्य विसर्जन के रथ चलाए, उनको साधुवादता है। एक रथ निर्माल्य विसर्जन का महिला कमेटी बाबा पालकेश्वर मंदिर मधेपुरा में भी एक रथ निर्माल्य विसर्जन का चलाया गया है। एक बार जोरदार ताली बजाएं। जितने लोग अभी निर्माल्य विसर्जन का रथ चला रहे हैं उनको बहुत बहुत साधुवाद है। निवेदन इतना ही करूंगा कि निर्माल्य विसर्जन का जो रथ चला रहे हैं वो हमारी समिति में व्हाट्सएप पर एक फोटो और आपका जो रथ का फोटो और आपका नाम, एड्रेस जरूर लिखकर भेजें, जिससे सीहोर में एक आयोजन रखा जाएगा जिसमें निर्माल्य विसर्जन चलाने वालों का सम्मान किया जाएगा। उसमें आप भी शामिल हो सकें, पधार सकें। हम आपका सम्मान कर कर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें, ये भाव उस रथ के माध्यम से केंद्रित हो। कल कथा सुबह 9